क़ुरअल-फ़ातिहा। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफ़ूसिना मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। हज़रत गिरामी बुज़ुर्गाने क़ौम मंज़लत बरादराने ईमानी और मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम, थोड़ा और आगे आ जाएं आप हज़रत, ताकि बाद में लोग आते हैं खड़े रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप लोग ऐसे बैठ जाएं ताकि मसलन बाद में आने वालों को तकलीफ़ ना हो। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। हज़रत गिरामी, मोहब्बत के उन्वान से सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी। जिस मजलिस का आगाज़, जिस मौजू का आगाज़ हमने पहली मुहर्रम को किया था, आज वो अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गया है। मैंने आपसे शुरू में ही अर्ज़ किया था कि ये अय्याम जो मुहर्रम के ये 10 दिन हैं, इनको महीनों में, सालों में, दिनों में इनका शुमार नहीं होता। ये 10 दिन बिलखुसूस ऐसे आसमान से उतरते हैं जैसे हमारे लिए ख़ास कर ये 10 दिन उतारे गए हैं, और कब आए कब चले गए पता भी नहीं चलता। बताइए, पहली मुहर्रम को हमने ये बात कही थी, आज 7 मुहर्रम हो गई। खुदा की कसम, गौर करें इन बातों पे, तवज्जो करें इन बातों पे। डॉक्टर साहब आइए, आगे यहाँ पे आ जाइए, जगह यहाँ पे बहुत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, आगे बैठने का भी एक अपना वो होता है कि कुछ लोग, बहरहाल पहले के लोगों में ये था कि वो आगे बैठते थे, और अब तो खैर न जाने क्यों लोग पीछे बैठते हैं, कुछ समझ में बात नहीं आती है। खैर, बहरहाल अज़ीज़ों, मोहब्बत के उन्वान से सिलसिला गुफ्तगू जारी और सारी है। अल्लाह के हबीब कह रहा है अपनी उम्मत वालों से, ए मेरी उम्मत वालों, हम अजर रिसालत कुछ नहीं चाहते सिवा इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अब अजीज़ों, रसूल तो लोगों से कह रहा है अलैहि सलाम मोहब्बत करो। मेहनत की रसूल ने, मशक्क़त की रसूल ने, लोगों को नमाज का तरीक़ा बताया, लोगों को रोज़ा रखने का तरीक़ा बताया, तबलीग दीन करता रहा अल्लाह का नबी। तो अजीज़ों, जब बड़ी मेहनत की रसूल ने अरब के कुछ रोसा, कुछ बर्गर लोग, कुछ बड़े लोग, उन्होंने आपस में तय किया कि भाई नबी ने मेहनत की है,
नबी ने मशक्क़त की है, नबी ने तबलीग दीन किया है, लिहाजा हमारा भी तो कुछ फ़र्ज होता है। कहा क्या करें? कहा नबी की खिदमत में चलिए और जाने के बाद नबी को कुछ दिया जाए, तोहफा दिया जाए, कुछ उजरत दी जाए, कुछ मजदूरी दी जाए, कुछ दिरहम दीनार दिए जाए। एक मर्तबा शाहाना लिबास उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया, हीरे जवाहरात से टके हुए लिबास अरब के रोसा ने ज़ेब-ए-तन किया और ज़ेब-ए-तन करने के बाद नबी के पास आए। आने के बाद नबी को सलाम किया, नबी ने मुंह उधर फेर लिया। नबी को सलाम किया, नबी ने मुंह फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर मुंह फेर लिया, फिर सलाम किया, फिर मुंह फेर लिया। नबी ने जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा लोग मायूस होके वापस जाने लगे। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह, आप तो रहमत लिल आलमीन हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं कायनात में। आपकी फजीलत है, आपका मर्तबा है, आपका मकाम है। ये अरब के रोसा आए हैं, ये अरब के पैसे वाले आए हैं, ये अरब के बर्गर लोग आए हैं, ये अरब के बड़े लोग आए हैं, आपको सलाम कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मुंह फेर ले रहे हैं। नबी खामोश है। ये बर्गर लोग, ये बड़े लोग वहां से निकले, अरे नबी तो हमारे सलाम का जवाब नहीं दे रहा है। जैसे ही बाहर निकले रास्ते में मिल गए गालिब कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुलंद तरीन सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे ही निकले मिल गए अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अली ने पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो? एक मर्तबा लोगों ने कहा हम तो नबी के पास से आ रहे हैं। कहा क्या हुआ? नबी के पास कोई मसला पूछने गए थे? कहा नहीं, मसला पूछने नहीं गए थे, नबी के पास हम दिरहम और दीनार लेके गए थे नबी को देने के लिए, क्योंकि नबी ने मेहनतें की है, मशक्क़तें की है, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। हमने भी सोचा नबी को दिरहम और दीनार दे दे, लेकिन नबी ने तो हमारे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। आय हाय हाय, नबी ने तो हमारे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। अली ने कहा ऐसे शाहाना लिबास में हीरे और जवाहरात टके हो, उस खुल्क़े अजीम के मालिक के पास जा रहे हो जो पूरी दुनिया का रहमतल आलमीन बना के भेजा गया है, पूरी दुनिया के लिए ऐसे शाहाना लिबास में जा रहे हो। अरे शैतान तुम्हारे साथ है, इन लिबासों को उतारो, सादा लिबास पहन के जाओ। अगर नबी न जवाब दे तब आके मुझसे कहना सादा लिबास पहन के थैलियां लेके दिनारों की। अब जो नबी के पास पहुंचे सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। है तवज्जो, सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। अब एक मर्तबा दिरहम और दीनार की पोटलियां खोल कर नबी के सामने रख दिया। नबी ने कहा किस लिए? कहा आपने मेहनत की है, आपने मशक्कत की है, आपने ज़हमतें की है, लिहाजा हम आपको मजदूरी देना चाहते हैं, उजरत देना चाहते हैं। ये दिरहम और दीनार का खामोश, उठाओ ये दिरहम और दीनार मुझे देना चाहते हो? अरे मेरा बेटा अगर हाथ धो दे तो हीरे और मोती। मेरे घर के बच्चे अगर हाथ धो दे तो उनके धोवन हीरे और जवाहरात होते हैं। तुम मुझे आए हो उजरत देने, मजदूरी देने। या नबी अल्लाह, आपने मेहनत की है, आपने मशक्क़त की है, आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि आपको उजरत आना दे, मेहनत आना दे। एक मर्तबा नबी ने कहा अगर कुछ देना चाहते हो, अगर कुछ देना चाहते हो। नबी के दहन से ये जुमला निकला, जिब्रील आयत लेके आ गया, या नबी अल्लाह ये लीजिए, इनसे कहिए अगर कुछ देना चाहते हो तो कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। अगर कुछ देना चाहते हो तो क्या देना है? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। हाय हाय हाय, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अगर कुछ दे नहीं है, और अजीज़ों इनसे मोहब्बत करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, खुदा की कसम बहुत कुछ मिलेगा। एक शख्स आया
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, साथ में बादशाह भी बैठा है, उसका वज़ीर भी बैठा है। आने वाला साइल इमाम से कहता है, मौला बड़ा परेशान हाल हूँ मैं। इमाम ने कहा, क्या बात हो गई? कहा, मौला घर में फाका हो रहा है। अच्छा। एक मर्तबा बादशाह भी बैठा है, वज़ीर भी बैठा है। वज़ीर कहता है कि बादशाह की मौजूदगी में तुम इमाम को ज़हमत दे रहे हो, बादशाह से क्यों नहीं कहते? वो शख्स कहता है, मैं जानता हूँ बादशाह का जो माल है वो अपना नहीं है। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं जानता हूँ कि बादशाह का जो माल है वो उसका खुद का नहीं है, लेकिन जो इमाम का माल है वो अपना है। क्या कहा, मौला बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत अज़ियत में हूँ। तो एक मर्तबा टीले से, तारीख बताती है, टीले से इमाम झुके। एक टीले पे बैठे थे, बुलंद टीले पे इमाम बैठे थे, बादशाह बैठा था, वज़ीर बैठा था। टीले से इमाम झुके और 2 मुट्ठी रेत उठाई। क्या उठाया? रेत उठाई 2 मुट्ठी, उसके दामन में डाल दिया। कहा, जा इसे भारी कीमतों में बेच लेना। कहा, जा इसे भारी कीमतों में बेच लेना। अब वो घर आया, उसकी ज़ौजा ने पूछा, कह रहे गए थे इमाम के पास, कुछ मसला हल हुआ? बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं, क्या खाएंगे? कहा, कुछ नहीं, इमाम के पास गया और वो उठाकर रेत दे दी। कहा, रेत दी? कहा, कुछ कहा? कहा, बस इतना कहा, जाए इसे भारी कीमतों में बेच लेना। औरत ने हाथों को जोड़ के कहा, हम अमीर होने वाले हैं। औरत ने कहा, मिल के लगाइएगा। औरत ने कहा कि जल्दी जा दुकान पे, सोनार की दुकान पे जल्दी जा, हम अमीर होने वाले हैं। अरे रेत अब जो खोल के देखी तो सोना ही सोना था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बुलंद तरीन सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद। माशाअल्लाह। अब जो देखा तो सोना ही सोना था, भारी कीमत में बेचा। तो अजीजों, हम मोहब्बत उससे करते हैं जो कह देते हैं वो हो जाता है। जो भी कह दिया वो हो गया। एक सलवात पढ़ ले मिलजुल के मोहम्मद वाले। तो अजीजों, ये मोहब्बत का ही कमाल है। ये मोहब्बत हमें उस दुनिया तक ले जाती है। देखिए, आज हर इंसान परेशान है। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो। आज हर इंसान परेशान है। हर इंसान ये चाहता है कि हमें कोई कसौटी मिल जाए, कोई कसौटी मिल जाए, यही तो चाहता है, ताकि माल में धोखा ना हो। दुकानदार चाहता है कसौटी मिल जाए ताकि माल में धोखा ना हो। बैंक वाला चाहता है कोई कसौटी मिल जाए ताकि नोटों में धोखा ना हो, है ना। माल वाला चाहता है कसौटी मिल जाए, कोई पैमाना मिल जाए, माल में धोखा ना हो। बैंक वाला चाहता है कोई पैमाना, कोई कसौटी मिल जाए ताकि नोटों में धोखा ना हो। हर एक चीज़ कसौटी और पैमाना चाहता है। इसी तरह दीदार चाहता है कोई पैमाना, कोई कसौटी मिल जाए ताकि दीन में धोखा ना हो, ताकि दीन में धोखा ना हो। अजीजों, देखिए, हकीकत में कुछ है, कहते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, पढ़ाते कुछ हैं। देखने में हीरा है, हकीकत में शीशा है।
देखने में तो हीरा है, हकीकत में शीशा है। दिल में कुछ है, ज़बान में कुछ है, कहते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, पढ़ाते कुछ हैं। अभी तो हर इंसान परेशान है, हर एक परेशान है। कोई कसौटी मिल जाए, दीन वाला चाहता है कोई कसौटी मिल जाए ताकि दीन में धोखा ना हो। माल वाला चाहता है कोई कसौटी मिल जाए ताकि माल में धोखा ना हो। बैंक वाला चाहता है कोई कसौटी मिल जाए ताकि नोटों में धोखा ना हो। भाई कोई कसौटी मिल जाए, दीन वाला भी चाहता है। इतने अध्ययन है, न जाने कैसे कैसे दीन है। दीन वाला भी चाहता है कोई कसौटी मिल जाए। तो कसौटी है क्या? मैंने बात शुरू कर दी मेरे मोहतरम, मैंने बात शुरू कर दी। कसौटी क्या है भाई? एक शख्स भागा हुआ आया इमाम मोहम्मद बाकर की खिदमतों में। भागा हुआ आया एक शख्स इमाम मोहम्मद बाकर की खिदमत में। कहा मौला, कहा क्या हुआ? कहा इस साल हाजी बहुत आ गए। कहा हाजी आ गए? कहा आका बहुत हाजी आ गए। इंतजामात में कमी वाक़ हो सकती है, जो हमारा इंतजाम है वो कम पड़ सकता है। बहुत ज्यादा हाजी आ गए। कहा हाजी आ गए? तूने देखा? कहा मौला मैंने देखा। कहा किससे देखा? कहा आंखों से देखा। मौला ने कहा इससे देख। कसौटी बता रहा हूँ, कसौटी पैमाना। कहा इससे देख। अब जो देखा, कहा मौला ये तो चौपाए हैं, ये तो खिंजीर है, ये तो कुत्ते हैं। हाय, ये तो चौपाए हैं, ये तो कुत्ते हैं, ये तो खंजीर है। हैरत ना करिएगा, मोहम्मद बाकर की उंगलियों ने शक्लें कैसे दिखला दी। अरे जिसके दादा की तलवार नस्लें देख लेती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। जिसके दादा की तलवार नस्लें देख लेती हैं, तो हैरत ना करिएगा कि शक्लें कैसे दिखला दी। ये खंजीर है, कुत्ते हैं। हैरत ना करिएगा, सारे हाजी हाजी नहीं होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। तो अजीज़ों, इनसे मोहब्बत करिए। अगर इनसे मोहब्बत करेंगे तो ये कभी जलील नहीं होने देंगे, कभी रुस्वा नहीं होने देंगे, कभी आपकी हतक नहीं होने देंगे। देखिए अजीज़ों, हमको जलील करने की बहुत कोशिश की गई, बेपनाह कोशिशें की कि ये जलील हो जाए, रुस्वा हो जाए। लेकिन अजीज़ों, हम उसका दामन पकड़े हुए हैं कि जो हमें कभी रुस्वा नहीं होने देता, जो हमें कभी जलील नहीं होने देता। बस अजीज़ों, 2-3 बातें आपसे करनी है। आज 7 मुहर्रम है, बस आपकी बेदारी दरकार है। हमको कभी वो जलील नहीं होने देते। यकीन ना आए तो खुद बहुत से लोगों ने चाहा माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह अहले बैत की तौहीन कर दें, अहले बैत को जलील कर दें, अहले बैत को रुस्वा कर दें। बाकायदा प्लानिंग बनाई गई। गरीब शाम, समझ रहे हैं आप? गरीब शाम, उसने प्लानिंग की कि ऐसा है कि इमाम हसन को दरबार में बुलाओ। अगर आपकी तवज्जो रही तो पूरा खुतबा पढ़ूंगा, तवज्जो कम रही आधा पढ़ूंगा। है आज है 7 मुहर्रम, बेटा बाप से पहचाना जाता है। बेटा बाप से पहचाना जाता है। बस मेरे जवानों आमादा हो जाना। क्या किया कि इमाम हसन को दरबार में बुलाया जाए और उनकी तौहीन की जाए, माज़अल्लाह जलील किया जाए, उनकी हतक की जाए। इसका हेड कौन बना? मरवान। मरवान इसका हेड था। का ये काम होगा कैसे? गरीब शाम ने पूछा,
मरवान तू बता ये काम होगा कैसे। अब मरवान ने कहा कि ऐसा है कि जब इमाम हसन आए दरबार में तो तुम जितने बैठे हो अपने बाप दादाओं के फजाइल पढ़ने लगना। अपने बाप, मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, आप आराम से ना सुनिए। देखिए माशाल्लाह 2-3 मजलिसें रोज लगी हुई हैं, आप जानते हैं। मसलन गला ही तो है, इंसानी गला है, बैठ जाता है, थक जाता है। बाहर हम थक जाते हैं, लेकिन जिक्र अहले बैत नहीं थकता। जिक्र अहले बैत कभी भी इंसान को न थकाता है न खुद थकता है। हाँ अजीजो, अब एक मर्तबा क्या कहा, बुलाओ इमाम हसन को और माज़ल्ला नौज़ुबिल्ला उनको जलील किया जाए। बात तय हो गई। अब एक मर्तबा दरबार सजा, कहा देखो हसन आए तो कोई सलाम नहीं करेगा, कोई दरवाजे का पर्दा नहीं हटाएगा, खुद अपने हाथों से वो पर्दा हटाएं, खुद चल के आए, कोई कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कोई ताजीम के लिए खड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा, ना कोई बात करेगा, सब अपने बाप दादाओं के फजाइल बयान करने लगना। कहा ठीक है, बात तय हो गई। दरबार सज गया, इमाम हसन को बुलाया गया। इमाम हसन जैसे ही दरबार के जानिब आए, कुदरत की तरफ से हवा चली, पर्दा खुद ब खुद उठ गया। भाई पूरा मजमा नहीं बोला है अभी। हवा चली, पर्दा खुद ब खुद उठ गया। एक मर्तबा रोब जलाल इतना था कि सारे दरबारी खड़े हो गए। सारे दरबारी खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए सारे दरबारी, अब गरीब शाम ने देखना शुरू किया, अरे हमने तो कुछ कहा था, यहाँ हो कुछ कहा है। अरे गरीब शाम, ये कोई गरीब नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हसन जिसका नाम है। अब एक मर्तबा लोग खड़े हुए, सिखाए हुए लोग, पढ़ाए हुए लोग। एक खड़ा होता है, हमें जानते हो हम कौन हैं? कौन हो भैया? का मेरा बाप वो है कि जिसके पास 10 बाग खजूरों के हैं। क्या फजाइल बयान किया। दूसरा खड़ा हुआ, खामोश, मेरा बाप अरब का वो रईस है कि जिसके पास 100 ऊंट है। क्या फजाइल पढ़े जा रहे हैं। तीसरा खड़ा हुआ, मेरे बाप के पास 20 बागात है खजूर के। चौथा खड़ा हुआ, मेरे बाप के पास 200 ऊँट, वो खजूर, वो ऊँट, वो खजूर, वो ऊँट, वो खजूर, वो ऊँट, वो खजूर। जरा सा बोलिए, वो ऊँट, वो खजूर, वो ऊँट, वो खजूर। अच्छा, फजीलत में इसके अलावा कहते भी क्या? फजीलत में इसके अलावा कहते भी क्या? वो ऊँट मेरे बाप के पास, मेरे बाप के पास खजूर, मेरे बाप के पास ऊँट, मेरे बाप के पास खजूर। इमाम हसन ने देखा और देखते ही भांप लिया। इमाम हसन ने कुछ नहीं कहा, मुड़े गरीब शाम की तरफ, हौली फहौली, अगर कुछ बोलना था तो तू बोलता, इन किराए के टट्टुओं को क्यों सिखा रखा है? अगर बोलना था तो तू बोलता, इनसे क्यों ये रेडियो की तरह चालू हो गए, इन्हें क्यों समझा रखा है, सिखा रखा है? ये क्या है? ये मेरे सामने अपने बाप दादाओं के फजाइल पढ़ेंगे मेरे सामने। अगर तू कहे इनकी वल्दियत मैं बता दूं, इनकी वल्दियत बताऊं कौन किसका बेटा है, मैं अभी बता दूं। ए गरीब शाम सुन, तू जानता है मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अली का बेटा हसन तेरे दरबार में अपने दोनों पैरों पे खड़ा होके, तेरे दरबार में अपने दोनों पैरों पे खड़ा होके बाबा से बुलंद अपने बाप अली से शुरू करूं, आदम तक बापों का किरदार बयान करूं। बाबा से बुलंद तेरे दरबार में अपने दोनों पैरों पे खड़ा होके बाबा से बुलंद अपनी माओ का किरदार बयान करूं। बाबा से बुलंद अपनी माओ का किरदार बयान करूं। एक गरीब शाम, कयामत आ जाएगी, फजीलत खत्म नहीं।
दरबार में अपने दोनों पैरों पे खड़ा होके अपने बाप अली से शुरू करूं। कहां तक? आदम तक बापों के किरदार बयान करूं। अपनी माँ फातिमा से शुरू करूं, हव्वा तक माँ के किरदार बयान करूं। एक गरीब शाम तेरे दरबार में अपने बाप अली से शुरू करूं, आदम तक बापों का किरदार बयान करूं। बाबा से बुलंद तेरे दरबार में अपनी माँ फातिमा से शुरू करूं, हव्वा तक माँ का किरदार बाबा से बुलंद बयान करूं। माँ का किरदार बाबा से बुलंद बयान करूं। एक गरीब शाम जरा तू मेरे करीब आ, मेरे कान में अपनी माँ का किरदार। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलके लगाए, मिलके लगाए। जरा तू आ मेरे सामने, मुझे 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 जलील करने की कोशिश की, मुझे रुस्वा करने की कोशिश की। खुदा की कसम अगर चुपचाप बैठे रहते तो कुछ ना होता, लेकिन शौक था जलील होने का। शौक था जलील होने का। इमाम को दरबार में बुला लिया। अब मुड़े गरीब शाम की तरह। तू मुझे यहाँ बुला के क्या समझ रहा है? तू मुझे यहाँ बुला के रुस्वा करना चाहता है, जलील करना चाहता है। सुन, मैं अली का बेटा हसन, मैं चाहूं तो अरब को अजम कर दूं। मैं अली का बेटा हसन, मैं चाहूं तो अरब को अजम कर दूं, अजम को अरब कर दूं, मशरिक को मगरिब कर दूं, मगरिब को मशरिक कर दूं, शमाल को जनूब कर दूं, जनूब को शमाल कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को का बेटा हसन, मैं अली का बेटा हसन, मैं चाहूं तो मगरिब को मशरिक कर दूं, मशरिक को मगरिब कर दूं, शमाल को जनूब कर दूं, जनूब को शमाल कर दूं, आसमान को जमीन कर दूं, जमीन को आसमान कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। अब क्या हुआ साहब? इमाम हसन ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया। औरत को मर्द कर दूं, मर्द को औरत कर दूं। एक बदनसीब किस्मत का मारा, तकदीर का फूटा खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। मौला हसन ये क्या? आप चाहे तो मर्द बना दें, आप चाहे तो औरत। ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के अख्तियार में है। अल्लाह मर्द बना के भेजता है। फ़ज़ाइल इमाम हसन किताब उठा के पढ़िएगा। अल्लाह मर्द बना के भेजता है, अल्लाह औरत बना के भेजता है। आप कह रहे हैं मैं चाहूँ तो मर्द बना दूँ, मैं चाहूँ तो औरत बना दूँ। खुदा की कसम मुझे कोई तारीख नहीं मिली इमाम हसन ने मुसल्ला बिछाया हो, दुआ की हो, हाथ उठाया हो, नहीं कुछ नहीं कहा। बस जुमला सुनिएगा। एक मर्तबा इमाम हसन पे शक किया उसने ना कि आप कहते हैं मैं मर्द बना दूँ, मैं औरत बना दूँ, जबकि यह काम अल्लाह का है। अल्लाह मर्द औरत बनाता है। इमाम हसन ने दुआ नहीं की, इख्तियार इमामत दिखाया और फौरन कहा तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों में खड़ी है। मिल गया।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब तक जो ना बोला वो बोलेगा। कहे थोड़ा आज़ादारी। ये कैमरा चला रहे हैं जनाब किरताज साहब, सबकी तस्वीरों को ये कैद कर रहे हैं। सबकी तस्वीरों को किरताज साहब अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। कहे थोड़ा आज़ादारी के नाम से ये चैनल चला रहे हैं। आप हजरात इनका भरपूर सपोर्ट किया करें। और जो नहीं बोला है वो भी रसूल देखेंगे इस कैमरे में। कौन बोला मेरे लाल के फजाइल पे? कौन नहीं बोला? अब अजीजों क्या हुआ? अब एक मर्तबा इमाम हसन ने कहा शर्म नहीं आती, मर्दों में खड़ी है, मर्दों में खड़ी है। अब मेरे जवानों, जब उसने अपने ऊपर गौर किया तो सिचुएशन चेंज हो गई। अब जो है बदल गई सिचुएशन। मर्द से क्या हो गई? औरत हो गई। इसीलिए कहता हूँ इनके फजाइल में सोचा मत करो, मान लिया करिए फजाइल। और जो समझ में ना आए वो वापस कर दिया करिए। मेरी समझ में नहीं आया लेकिन इनकार नहीं है मौला, वापस करते हैं। समझ में नहीं आया इनकार नहीं। हाँ ये तो चलेगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक अभी आने वाला है, वो आके समझा देगा। तो जो एक अभी आने वाला है वो आके समझा देगा। वो अगर समझ में तब भी ना आया तो जुल्फ़िकार लेके आएगा, जुल्फ़िकार लेके आएगा। अब अजीजों क्या हुआ? सिचुएशन चेंज हो गई। अब एक मर्तबा मजमे की तरफ देखा, खुद को देखा, भागना चाहा मस्जिद से, दरबार से भागना चाहा। दरबार से नहीं चाहा, नहीं अब तो चाह ही हो गई ना, भागना चाहिए। इमाम हसन ने कहा रुक, जाती किधर है? रुक, जाती किधर है? का मौला वो घर का, जा शौक से जा। वो घर पे जो तेरी औरत थी ना उसे मैंने मर्द बना दिया। वो घर पे जो तेरी औरत थी उसे मैंने मर्द बना दिया। जा जा शौक से जा। कव्वामुन अलन निसा, अब वो तुझ पे हुकूमत करेगा, अब वो तुझ पे हुकूमत करेगा। एक मर्द तो घबरा के, शर्मा के, मुंह छिपा के वो भागना चाह रही। इमाम हसन ने कहा सन, दरबार में सजा नहीं सुनेगी। इमामत को जलील करने आया था, इमाम को जलील करना चाहता था, तो सुन दरबार में सजा। तुझे बनाया मर्द से औरत, तेरी औरत को बनाया मर्द, तुझे बनाया औरत, तेरी औरत को बनाया मर्द। अब ऐसा नहीं है तुमसे बच्चे पैदा नहीं होंगे, तुमसे बच्चे पैदा होंगे ना वो मर्द होंगे ना वो औरत होंगे। तुमसे बच्चे पैदा होंगे लेकिन खुनसा, ना वो मर्द होंगे ना वो औरत। आप देखते रहेंगे शादियों में, पार्टियों में एक कौम तालियां बजाती हुई आई है। अब जुमला कहूँ, एक कौम तालियां बजाती हुई आती है। अजीजों किसी ने अहले बैत का कुछ बिगाड़ा हो या ना बिगाड़ा हो, लेकिन दुश्मनिये अहले बैत में यहाँ तक गए कि एक कौम को पैदा करा दिया। अरे एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दुश्मनिया अहले बैत में यहाँ तक गए कि एक कौम को पैदा करा दिए। अब अजीजों अगर यहीं पे मजलिस हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ मजलिस, यहाँ पे कोई हादसा हो जाए तो बताइए क्या होगा? सब भागने की सोचेंगे ना, सब भागने, सब रास्ता लेंगे घर का।
बस यही पोजीशन वहाँ पर थी। अब जब ये हादसा हुआ तो सब घबरा गए, सब धीमे से निकल के घर भाग रहे हैं, कहीं इमाम हसन हमें ना देख ले, कहीं हसन हमें ना देख ले, कहीं हसन हमें ना देख ले। सब छिप छिप के भागने लगे। इमाम हसन से एक मर्तबा करीब शाम, अब जब ये हो गया तो रोब झाड़ना शुरू किया, मौला हसन बताइए अब मेरे दरबार में कौन आएगा, और मेरा तख्त और मेरा ताज और ये सब क्या आप सब बर्बाद कर दिया आपने, बताइए उसको जो है मर्द को औरत बना दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। इमाम हसन तो गुस्से में थे ही, कहा खामोश बैठ वरना तेरी खैर। खामोश बैठ, तख्त की बात करता है, ताज की बात करता है, हुकूमत की बात करता है। अरे ये तख्त, ए लकड़ी के तख्त पे बैठ के हुकूमत करने वाले सुन, मैं अली का बेटा, मेरा तख्त अर्श आज़म है। बोलना मेरे दोस्तों, मेरा तख्त अर्श आज़म है, मेरा ज़मीर मेरा नाना मोहम्मद है, मेरा अमीर मेरा बाप अली है, मेरा वज़ीर मेरा भाई हुसैन है, मेरे दर का दरबान जिब्राइल है, मेरे दर का दरबान जिब्रील है। तू मुझे तख्त की धमकी देता है, तू मुझे ताज की धमकी देता है, तू मुझे दरबार की धमकी देता है। एक मर्तबा इमाम हसन के सामने हाथों को जोड़ के खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कहता है, मौला हसन गलती हो गई। इमाम हसन ने कहा, अब ऐसी गलती दोबारा ना करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नारा अगर लगाया करे तो सब मिल के लगाया करे, वरना देखिए नारे की ये तौहीन है। हमारे वहाँ अजीज़ों देखिए, हम उसका नाम लेते हैं जिसके नाम में शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस रहबर के मानने वाले हैं कि जो कहीं खामोश नहीं रहा। भाई खामोश होकर मजलिस सुनना और करना हमारी आदत नहीं है भाई, इसलिए कि जब रसूल ने कहा कौन है जो मेरी नुसरत करेगा, मेरे मिशन में मेरी मदद करेगा, तो सब बैठे रहे। 80 साल के खूसट बुढ़े भी थे, जवान भी थे, नौजवान भी थे, सब बैठे रहा, कोई ना बोला। कौन बोला? 13 साल का या 10 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा। कौन बोला? अली इब्ने अबी तालिब बोले। कौन बोला? अली बोला। सब खामोश बैठे रहे। अरे भाई, जिसका रहबर कल बोला वो आज भी बोलता है। जिसका रहबर कल बोला वो आज भी बोलता है, जिसका रहबर कल खामोश रहा वो आज भी खामोश रहा। भाई यही तो धोखा है, यही तो फरेब है, यही तो चक्कर है। चक्कर पे चक्कर, फरेब पे फरेब, धोखे पे धोखा। आपने उनको भी माना, उनको भी माना, उनको भी माना, उनको भी माना। सकीफा से यजीद तक, यजीद से मरवान तक, मरवान से शद्दाद तक, शद्दाद से हामान तक, हामान से नमरूद तक, नमरूद से मुतवक्किल तक, मुतवक्किल से मुतसिम बिल्लाह तक, मुतसिम बिल्लाह से मुतसिम बिल्लाह तक, मोहम्मद बिल्लाह से मोहम्मद अब्बासी तक, यजीद से सकीफा तक, सकीफा से बनी उमैया तक, बनी उमैया से अबू सुफियान तक, अबू सुफियान से अव्वल से सानी तक, सानी से सालिस तक, सालिस से मुआविया तक। हर एक को माना, हर एक को माना, हर एक को चाहा, हर एक को माना, हर एक को चाहा। मान के पछताए, मान के पछताए, पछता के शर्माए, शर्मा के मुँह छुपाए, मुँह छुपा के भागे, भाग के घबराए, घबरा के बैठ गया।
हर एक को माना, हर एक को माना, हर एक को माना, हर एक को माना, मान के शर्माए, शर्मा के पछताए, पछता के मुँह छुपाए, मुँह छुपा के भागे। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 को माना, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 को माना। न कल पछताए, न आज पछताए, न कल शर्माए। तो जो हमने 12 को माना, 12 इमाम माने हमने, 14 मासूम माने हमने। न कल पछताए, न आज पछताए, न कल शर्माए, न आज शर्माए, न कल घबराए, न आज घबराए, न कल भागे, न आज भागे। हम तो कल भी नारा लगाते थे, हम तो आज भी नारा। हमने उसको देख लिया। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले। हमने तो इतने बड़े को देख लिया, अब उसके सामने मेरी तरफ मतवज्जो हो, वरना मैं खत्म कर दूंगा खुतबा। हमने इतने बड़े को देख लिया कि अब इसके सामने कोई भी नजर आता है तो वो हमें बौना ही नजर आता है, वो हमें पछता कद ही नजर आता है। खुदा की कसम, हमने इतने बुलंद बाला को देख लिया है। कौन है हसन? अली के बेटे, अली के लख्ते जिगर, अली के दिलबंद, नूर नजर है अली के, टुकड़ा है फातिमा का ये हसन। खुदा की कसम, एक भाई ने सुलह की है, एक भाई ने जंग की है। दोनों का मर्तबा अपनी जगह पे है, दोनों का मकाम अपनी जगह पे है, दोनों की बुलंदी अपनी जगह पे है। बस इन्हीं का बेटा जिसका नाम है कासिम। बस अजीजों, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आज 7 मुहर्रम है, आज 7 मुहर्रम है। मैंने तकरीबन 45 मिनट फ़ज़ाइल पढ़े आपके सामने। आप खूब झूम झूम के आपने नारा लगाया, खूब दाद दी, आपका शुक्रिया। लेकिन अजीजों, ये आंसू, ये माल मजलिस है, और ये अय्याम ऐसे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनमें आंसू बहने चाहिए। रोने में अब कोई कुछ कहना नहीं है, अब 7 मुहर्रम हो गई, और रोने में कोई कमी नहीं करना है। मैं मसाइब में भी कोई कमी नहीं करूँगा। हाँ ज़ादारो, आज 7 मुहर्रम है। हुसैन के बच्चे एक सदा बुलंद कर रहे हैं, अलतश है प्यास, अलतश पानी, अलतश पानी, अलतश पानी, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास मारे डाल रही है। अज़ादारों, ख़याम हुसैनी में एक कतरा आप भी नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम शहीदान करबला वासिरान करबला के। हाँ ज़ादारों, आप रोने के लिए आमादा हैं, मैं भी मसाइब पढ़ने के लिए आमादा हूँ। 7 मुहर्रम हो गई अज़ादारों, आओ मिल के ज़हरा को, ज़हरा के लाल का पुरसा दे। आइए हाथों को जोड़ के अर्ज करें, ए वक्त के इमाम, ए इमाम ज़माना, अपने जद का पुरसा कबूल फरमाइए। आका, अगर हमसे कोई कमी रह जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी अज़ादारी में कोई कमी वाक़ई रहे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम जो हक़ था मातम का वो मातम ना कर सके, जो हक़ था मजलिस का वो मजलिस ना पढ़ सके, जो हक़ था मरसिए का वो हक़ ना अदा कर सके, जो हक़ था नौहे का वो हक़ ना अदा कर सके। लेकिन आका, हम गरीबों की इस अज़ादारी को कबूल फरमाइएगा। बस अज़ादारों, मैं मसाइब शुरू करने जा रहा हूँ। कौन? 7वीं मुहर्रम किसकी याद मनाते हैं? कासिम इब्ने हसन।
मैंने पहले कहा कुछ कहना नहीं है मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अजीज़ों, मेरी माएँ और बहनें, आज 7 मुहर्रम है, मैं कुछ कहूँगा नहीं कि रोइए ना रोइए, बस मारिफत अगर होगी तो आंसू खुद ब खुद निकलेंगे। मारिफत का होना ज़रूरी है तभी आंसू निकलेंगे। हाँ आज़ादारों, एक मर्तबा कासिम इब्ने हसन, ये कौन है? हसन के बेटे उम्मे फरवा के लख्ते जिगर जनाब कासिम चचा के पास आते हैं। चचा जान, अब मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। मेरे लाल कासिम, तुझे किस दिल से इजाज़त दूँ? तू तो मेरे भैया हसन की निशानी है, तू तो मेरे भैया की निशानी है, तुझे किस दिल से इजाज़त दूँ? एक मरतबा उम्मे फरवा के पास जाते हैं, अम्मा चचा इजाज़त नहीं दे रहे हैं। एक मरतबा कासिम से उम्मे फरवा कहती है, ए मेरे लाल कासिम, जल्दी जा चचा से इजाज़त ले ले, ऐसा ना हो कि तेरा बाप खफा हो जाए। जा चचा से इजाज़त ले ले। हाँ ज़दारो, एक मर्तबा कासिम सर को झुकाए बैठे हैं, बाजुओं पे हाथ ऐसे कासिम के गया, जैसे ही बाजुओं पे हाथ रखा जनाब कासिम ने, तो जनाब कासिम ने बाजू पे एक तावीज़ देखा बंधा हुआ। अब जो तावीज़ देखा तो बाबा की बातें याद आ गई। हसन ने कहा था, मेरे लाल, जब मेरे भैया पे कोई मुसीबत आ जाए, जब मेरे भैया पे कोई मुसीबत आ जाए तो ये तावीज़ खोल के पढ़ लेना। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अब एक मरतबा कासिम ने तावीज़ खोली, खोलने के बाद एक मरतबा कासिम खुश हो गए, मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए चचा की खिदमत में आए। चचा, अब तो इजाज़त दे दीजिएगा। क्या क्या हुआ मेरे लाल? क्या ये लीजिए, आपके भाई का नामा है, आपके भाई का ख़त है। ये तावीज़ नहीं थी अजीज़ों, ये ख़त था। इमाम हसन ने अपने भाई को लिखा था। एक मरतबा हुसैन ने ख़त पढ़ना शुरू किया, ख़त पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं। भाई की तहरीर बड़े ज़माने के बाद निगाहों से गुजरी, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखों से अश्क रवा हो गए। हाँ मेरे भैया हुसैन, जब कोई मुसीबत आ जाए तो मेरा लाल कासिम हाजिर है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई खबर दे आपको सिवाय कमे शहीदान करबला व असीरान करबला के। हाँ ज़ादारो, कासिम ने इजाज़त ले ली। बस मैंने ख़त्म किया मसाइब। कासिम ने इजाज़त ले ली। इजाज़त लेने के बाद एक मरतबा हुसैन ने कासिम को अपने हाथों से घोड़े पे बिठाया। कासिम का एक लक़ब है। क्या है कासिम का लक़ब? गुलबदन। गुलबदन क्यों कहते थे जनाब कासिम को? अजीज़ों, जनाब कासिम की खाल चमड़ी बहुत नर्म थी। जनाब कासिम कोई मोटा कपड़ा नहीं पहनते थे। अगर मोटा कपड़ा कोई पहन ले तो जनाब कासिम का जिस्म छिल जाया करता था। बिल्कुल बारीक कपड़ा पहनते थे जनाब कासिम। अज़ादारा, हुसैन ने कासिम को घोड़े पे सवार कराया। कराने के बाद आगे से गरीबान फाड़ दिया ताकि दुश्मन समझ ले यतीम आ रहा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जिस कपड़े का गरीबान आगे से चाक कर दिया ताकि दुश्मन समझे कि कोई यतीम आ रहा है। अरब का यह माहौल था, जो यतीम होता था, जंग करने जाता था, आगे से गरीबान फाड़ दिया जाता था। अब जनाब कासिम मैदान में पहुँचे। जनाब कासिम मैदान में पहुँचे, रजस पढ़ी, जंग की, बहुत से लोगों को वासिले जहन्नम किया। लेकिन अज़ादारों, भूखा प्यासा 13 बरस का बच्चा कहाँ तक लड़ता? फौजियों ने मकर किया, फरेब से काम लिया। एक मरतबा यकायक लोगों ने हमला कर दिया। अब कासिम नजर नहीं आ रहे हैं।
अब कासिम नजर नहीं आ रहे हैं। एक मर्तबा आवाज दी, या अम्मा हो अदरिकनी, ए मेरे चचा मेरा सलाम आखिर, ए मेरे चचा मेरा सलाम आखिर कबूल करिए। अब अज़ादारो हुसैन बड़ी तेजी से भतीजे के लाशे पे आए, बड़ी तेजी के साथ हुसैन कासिम के लाशे पे आए कासिम के लाशे पे, दाहिनी जानिब देखा, बाएं जानिब, बहुत रोएंगे आप, मैं वादा कर रहा हूँ बहुत रोएंगे। मैं अभी कुछ बातें आपको सुनाना चाहता हूँ। हुसैन आते हैं, दाएं जानिब देखते हैं, बाएं जानिब देखते हैं, कोई नज़र नहीं आता। आवाज़ देते हैं, आईना कासिम, आईना कासिम, आईना कासिम, मेरे लाल कहाँ हो आवाज़ दो, मेरे लाल कहाँ हो आवाज़ दो, मेरे लाल कहाँ हो आवाज़ दो। कोई आवाज़ नहीं आई। ए हसन की निशानी कासिम, आवाज़ दो, कोई आवाज़ नहीं आई। ए फरवा के लाल कासिम, आवाज़ दो, कोई आवाज़ नहीं आई। अब अज़ादारो एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ए कासिम मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ, आवाज़ दो। कहीं से घुटनियाँ उड़ी, कहीं से गोश्त उड़ा, छोटे छोटे टुकड़े गोश्त के हवा में बुलंद हुए। हुसैन ने अबा का दामन जमीन पे बिछा दिया, अबा का दामन जमीन पे बिछा दिया। गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े अबा में आके जमा हुए, अबा में आके जमा हुए। अज़ादारों खैमे में हुसैन जब कोई लाशा ले जाते थे, खैमे में, बस सुनिए आखिरी जुमला है, खैमे में जब कोई हुसैन लाशा ले जाते थे तो खैमे में तरीका ये था, चटाई बिछा दी जाती थी, बीच में लाशा था, लाशा रख दिया जाता था, सैदानियाँ चारों तरफ बैठ जाती थी। जिसका लाशा है उसका मातम, अकबर का लाशा वाह अली अकबरा, कौन का लाशा वाह ओन, मोहम्मद का लाशा वाह मोहम्मदा। बस अज़ादारो एक मतलब हुसैन कासिम का लाशा लेके जा रहे हैं, बस अज़ादारो हुसैन कासिम का लाशा लेके जा रहे हैं। अबा के दामन में जब आवाज़ दी, इमाम वक्त बुला रहा है, कासिम कहाँ हो। एक मर्तबा गोश्त के टुकड़े हवा में बुलंद हुए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अबा के दामन में कासिम के टुकड़े, कासिम के टुकड़े जमा हुए। सारी लाश हुसैन ने ऐसे उठाई, कासिम की लाश पोटली बनाई, हुसैन ने रखा, पोटली बना के रखा। हुसैन चले, ज़ैनब ने कहा, कुबरा तेरा दूल्हा आ गया। खैमे में पोटली खोली गई, कुबरा कभी इस टुकड़े पर हाय कासिम, कभी उस टुकड़े हाय कासिम, हाय।